सी चंदा टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो मित्रों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। आज लाइव सेशन में आया हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिए विज्ञप्ति निकली हुई है, सूचना विज्ञप्ति। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर देखिए अभी ये प्रकाशित किया गया है, अगस्त 12/2025 को देखिए वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति डाली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। देखिए भर्ती के विषय में जानकारी यहाँ पर बताई जा रही हैं। यहाँ पर का खा गा घा 4 प्रकार की हैं। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है। प्लाटून कमांडर पीसीए पीएसी पुलिस पुरुष। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी की भर्ती भी यहाँ पर निकली हुई है। रिक्त पदों की बात करें तो रिक्त पद के साथ साथ वेतनमान की बात करें, पे बैंड आपको 9300 का प्लस 34,800 का, ग्रेड पे 4200 आपको मिलना है। मित्रों वेतनमान भी आपको यहाँ पर मिलना है। शासकीय गवर्नमेंट सेवा भी है। चलिए आगे वीडियो में शुरू से बने रहें, आपको बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले का की बात करें, निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण विवरण की बात देख लीजिए आप। अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पर कुल 1705 वैकेंसियाँ खाली हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, अनुसूचित जाति के लिए 890, अनुसूचित जनजाति के लिए 82। यानी कि टोटल देखा जाए तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला दोनों के लिए रिक्त पदों की श्रेणीवार योग टोटल 4242 पद इसमें खाली हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए प्लाटून कमांडर। यहाँ पर प्लाटून कमांडर का ये दिया गया है। इसमें देखा जाए तो अनारक्षित वर्ग के लिए 56 पोस्टें देखिए यहाँ पर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। इस प्रकार से कुल योग 135 वैकेंसी यहाँ पर इसमें दी गई हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, अन्य जानकारी अगली वैकेंसी की आपको देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप आपके सामने प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के। ये क्या है? ये केवल पुरुषों के लिए है। तो मित्रों ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये वाली घ नंबर में प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक की जो विशेष सुरक्षा बल के लिए है। इसमें देखिए अनारक्षित श्रेणी की बात करें तो इसमें कुल 25 पद खाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1। देखा जाए तो कुल योग कितना है? 60। यानी यहाँ पर 60 वैकेंसी खाली हैं। 60 पद आपको यहाँ पर खाली दिए गए हैं। इसके बाद अगली आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए आपके सामने महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। यह केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी इस आवेदन को फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए अनारक्षित की बात करें तो यहाँ 47 वैकेंसियाँ 47 पद खाली हैं। ईडब्ल्यूएस की देखें तो 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27, अनुसूचित जाति के 21 और अनुसूचित जनजाति के कुल 1। देखा जाए तो कुल 106 पद इसमें खाली हैं। टोटल योग की बात करें तो 106 पद यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, खाली हैं। नोटिफिकेशन में समझ में आ रही होगी तो चैनल को लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें, अन्य को भी भेज दें आप शेयर करके, जिससे सभी को समय रहते जानकारी पहुँच जाए। अगर आप हैं तो ये कमेंट करके बताएं आप। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तो मैं उसको भी बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा, आपको फार्म भरने में भी सुगमता हो जाएगी। यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो मित्रों ये वैकेंसी आपको पुलिस अभ्यर्थियों के लिए है ये वाली, ठीक है। दूसरा नोट यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु, जो महिला बटालियन के लिए है वो महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही पात्र होंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको कि कौन सी वैकेंसी महिलाओं के लिए है, कौन सी वैकेंसी पुरुषों के लिए है, कौन सी वैकेंसी महिला पुलिस दोनों के लिए है। इसकी विवरण आपको दे दिया गया है। इसके बाद देखिए आवेदन की समय सारणी यहाँ पर दी गई है, कब से आवेदन शुरू होना है, कब उसका लास्ट होना है, क्या है, ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पहला क्रमांक है आपका
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। तो मित्रों प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि आपकी 11 है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। यह भी 11 सितंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि की बात करें तो 12 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक आप शुल्क को जमा कर सकते हैं, समायोजन शुल्क को जमा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बने रहिए आप हमारे साथ में, आगे आपको जानकारी दी जाती है। और एक बात विशेष यहाँ पर आपको गौर करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, अभ्यर्थी को आवेदन करने के पूर्व ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी पहले आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको होने के बाद में ही आपको आवेदन की प्रक्रिया आगे करने को मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको, फॉर्म भरने में आपसे त्रुटियां ना हो। तो मित्रों फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान देना, वरना हो सकता है आपका फॉर्म बाद में निरस्त हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें, ये आवेदन शुल्क ये लिखा गया है, सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर आपको फॉर्म में देना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, ये आपको पीडीएफ जो है विभाग की वेबसाइट से यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, मैं मेन पॉइंट आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए नोटिस रिलीज 12 अगस्त का ये दिया गया है, विभाग की वेबसाइट, विभागीय वेबसाइट है upPVPV.gov.in। इस वेबसाइट को आपको अपने गूगल क्रोम में या सर्च बॉक्स में सर्च करना है। यहाँ देखिए डायरेक्ट ये दिया गया है नोटिस, यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको ये विज्ञप्ति की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भी दी गई है, से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता जानकारी चाहिए। अधिमान अर्हताएं की बात करें, चलिए अधिमान अर्हताएं आप क्या क्या हैं आपको बता देता हूँ। अधिमान अर्हता में अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 3.4 अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। डोएक और नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र किया हो, या बेसिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नोट यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। तो मित्रों मेन पॉइंट हम आपको सारी जानकारियाँ दे रहे हैं, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। लाइव वीडियो इसीलिए आज आया हूँ सेशन में कि जानकारी समझ में आ जाए, और यहाँ पर आप कमेंट भी करते जाइएगा, जो जानकारी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उसके बाद में देखिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी के पदों हेतु यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी कि इसमें 21 वर्ष की आयु आपको चाहिए है। और यहाँ पर लिखा है 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है, तो नहीं मिलेगा। अगला देखिए पुरुष उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष तथा प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक पुरुष विशेष बल पुरुष के पदों के लिए देखिए आप सुरक्षा, इसमें भी देखिए दिया गया अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी 1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है मित्रों कि आपसे फॉर्म भरने में गलतियां ना हो। और अगर आप पात्र हैं, ये जानकारी देख लीजिए, अगर आयु सीमा के अनुसार आप पात्र हैं तो इस फार्म को आप भर सकते हैं। अगर आप बेसब्री से इस वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे तो ये वैकेंसी आपके लिए ये मित्रों, जल्द से जल्द अपना फार्म जरूर भरें। यहाँ पर देखिए श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा और आयु सीमा में छूट की यहाँ पर देखिए तालिका दी गई है। सामान्य श्रेणी के लिए दिया गया है, और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए दिया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया। ये देखिए यहाँ पर आयु सीमा से संबंधित जानकारियाँ भी दी गई हैं।
रूल बुक 36 पेज की है मित्रों, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट से। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, मेन जानकारियाँ मैं आपको दिए दे रहा हूँ। यहाँ देखिए वैवाहिक स्थिति के लिए क्या कहा गया है। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा या होगी जिसकी एक से अधिक पति पत्नियां जीवित हों, यानी कि किसी की एक या दो एक से अधिक यानी कि 2 या 3 पत्नियां हुई या किसी के 2 या 3 पति हुए, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। जिनसे ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी तो ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो ये फार्म भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। गलत जानकारी देके अगर आप फॉर्म भी भरेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा और ये कार्रवाई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए समझदारी के साथ फॉर्म भरें। शारीरिक स्वच्छता की बात यहाँ पर देखिए कही गई है। चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथावत ऊंचाई और भार के माप के लिए बेहतर शारीरिक आँख, नी, बो, लेग्स, फ्लैट, फीट, दृष्टि, कलर, वार्निश, पूर्ण एवं आंशिक श्रवण परीक्षण, यानी इतने प्रकार के सभी परीक्षण यहाँ पर किए जाएंगे। ये जानकारी आपके लिए दी गई है। ऐसा नहीं कि पता चले बह रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है, या किसी को देखने में तकलीफ होती है, कोई विकलांग, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। विकलांग के लिए देखा जाए, देखिए यहाँ पर क्या किया है, नियम खंडिका की नियम की दी गई है। नियम 10.2 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। अगर आप विकलांग हैं, जानकारी इसकी पढ़ लेना है, इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। देखिए भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ की ये कहा गया है, उप निरीक्षक पुलिस महिला तथा महिला बटालियन में महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधन अष्टम संशोधन तक के अधीन किया जाएगा। प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबिलिटी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। ये आपका भर्ती की प्रक्रिया थी, उसके अनुसार की जाएगी। ठीक है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के अधीन किया जाएगा। लिखित परीक्षा मित्रों होना है आपकी। ये देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। जैसे कि इसमें कौन कौन से आपके सेक्शन हैं, देखिए 1 2 3 4 सेक्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इसमें सामान्य हिंदी आपकी प्रश्नों की संख्या 40, अधिकतम अंक आपके 100 दिए गए हैं। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 40, अधिकतम अंक 100 दिए गए हैं। सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण प्रश्नों की संख्या 40, अधिकतम अंक 100 और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा प्रश्नों की संख्या 40 और अधिकतम अंक आपके 100 यहाँ पर दिए गए हैं। ये जानकारी आपको बताई गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको लिखित परीक्षा देना है, आपको जानकारियाँ हैं। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये जानकारी लिखी गई है, पाठ्यक्रम परिशिष्ट एक संलग्न OMR सीट आधारित संपन्न किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है, देखिए परीक्षा समय बोर्ड की वेबसाइट upvpv.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहाँ से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी साइबर कैफे में भी जाकर आप प्रिंट निकला सकते हैं। आप मोबाइल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट वहाँ पर निकला सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो आप अगर समय से डल जाएँ तो अपने मोबाइल से भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं। लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो मित्रों बोर्ड की वेबसाइट को समय समय पर चेक भी करते रहें। यहाँ पर परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर प्रकाशित समय समय पर की जाएगी। अब जो भी फॉर्म में जो भी चेंजिंग होती है या उसमें अपडेट होता है तो इसी वेबसाइट मतलब विभाग की वेबसाइट पर यहाँ पर डाला जाएगा। तो मित्रों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शुरू से अंत तक बने रहें। इसके बाद की यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो पुलिस में देखिए यहाँ पर मानक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड निम्नवर्ण है, जैसे कि ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि ऊंचाई कितनी होना चाहिए मित्रों, 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनके लिए कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पहले आप अपना ये शारीरिक मानक परीक्षण कर लें। अगर आप उसके लिए पात्रता रखते हैं तो आप आगे फॉर्म की प्रक्रिया करें। सीना की बात करें तो मित्रों, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर सेंटीमीटर, फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर और बिना फुलाए पर से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। टिप्पणी यहाँ पर दी गई है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यानी कि जितना भी आपका सीना है यहाँ पर मापदंड के अनुसार, फिर उसमें आपको 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना होगा। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो न्यूनतम शारीरिक मापदंड निम्नवत है, जैसे कि ऊंचाई। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 147 होना चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, कम से कम मतलब 40 किलोग्राम का वजन। तो चलिए फॉर्म में शुरू से अंत तक बने रहिए, आगे आपको जानकारी है। तो शारीरिक मापदंड की बात हो गई। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान देना है कि रूल बुक आपको ज़रूर ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, क्योंकि 36 पेज की रूल बुक है। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जो कि विशेष ही मेन पॉइंट बहुत ज़रूरी है मित्रों, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और फॉर्म भर देते हैं, बाद में पता चला कि अयोग्य हो गए, इस कारण से आप कोई मतलब नहीं, बराबर होती है, सफलता हाथ नहीं लगती। इसके बाद देखिए मित्रों, आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, तो अर्हता प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना है। तो मित्रों, जो कि पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना होगी। और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में महिला अभ्यर्थियों को पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, ध्यान देना मित्रों, तो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दें, इतना आपको दौड़ निकालना ही पड़ेगा। अगर इतना दौड़ आप निकाल पाते हैं तब तो आप पात्रता की श्रेणी में आएंगे, अदरवाइज आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो मित्रों, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। मित्रों, इसी प्रकार की और काफ़ी अपडेट मैं अपनी इस चैनल पर समय समय पर डालता रहता हूँ। तो समय पर आप हमारी चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अन्य मित्रों को भी फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि समय रहते सभी को जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो मित्रों, विशेष ध्यान देना है आपको इस बात का कि चैनल को आगे ज़रूर भेजें मित्रों, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपको जानकारी, ऐसा नहीं है कि कोई शुल्क ले रहे हों। इसके बाद देखिए, आरक्षण श्रेणी आयु सीमा में छूट की बात करें तो आयु सीमा में छूट और उसकी आपको देखिए यहाँ पर वर्टिकल लंबवत आरक्षण की जानकारियाँ भी दी गई हैं। प्रतिशत अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2, ठीक है ना, और ये 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार का यहाँ पर ये दिया गया है। सुसंगत अधिनियम शासनादेश, अधिकतम आयु में छूट यहाँ पर देखिए 5 वर्ष की छूट के लिए दिया गया, लेकिन किन लोगों के लिए दिया गया है? प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी उनका प्रारूप लगेगा, किसके द्वारा? सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो मित्रों, ये रूल मैन जानकारियाँ मैंने आपको दी गई हैं। मित्रों, अगर आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो मैं आपको फार्म भरने से भी आपको मैं ज़रूर दूंगा इसमें कि किस प्रकार से आपको फार्म भरना है, कैसे लाइव फोटो करना है, कैसे क्या करना है। जो भी जानकारी आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो मैं आपको फॉर्म भरने की वीडियो भी लेकर आऊँगा। अगर आप कहें तो लाइव सेशन में भी आ सकता हूँ, अदरवाइज़ आपको वीडियो अपलोड करके भी यूट्यूब में डाल करके आपको जानकारी दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गई है। OTR, सर्वप्रथम अपना OTR, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक OTR रजिस्ट्रेशन आपको पंजीकरण करना होगा। इसके पश्चात ही बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करना होगा। यानी आपको ये OTR जब आप भर देंगे, उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया फार्म की भरने को मिलेगी, अदरवाइज आप फार्म नहीं भर पाएंगे। तो OTR पहले आपको करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखो करना है, पंजीकरण करना आवश्यक है। तत्पश्चात वह अभ्यर्थी UP PRPV उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा आयोजित ऑनलाइन भर्ती विभिन्न भर्तियों के आवेदन पत्र भर पाएंगे। मित्रों, OTR भरने के बाद आप फार्म भर लेंगे, कोई ज़्यादा
बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, आसानी से आप लोग भर सकते हैं। ओटीआर आप अपना आसानी से करवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े में जाके, जो भी आपके नज़दीक में हो, वहाँ जाके अपना ओटीआर करवा लें। ओटीआर करवाने के बाद आप इस फार्म को आसानी से भर लेंगे। देखिए यहाँ पर सम्बंधित पंजीकरण मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करा लें। यहाँ पर लिखा गया कि आधार कार्ड डेटा एवं उसमें पंजीकरण जो भी आपका मोबाइल है उसको अपडेट करा लें, क्योंकि ओटीपी वगैरह और वेरिफिकेशन के लिए जो लगती है तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी, कोई समस्या ना होगी। तो मित्रों विशेष ध्यान देना है आपको, हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ओटीआर पंजीकरण हेतु प्रथम चरण अनिवार्य हो गया है। इसके बाद सर्वप्रथम अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट, देखिए वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। होम नोटिस पर जाकर अपना लिंक पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी हेतु प्रथम बार ओटीआर पंजीकरण करना है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, नेक्स्ट आपको नीचे दिया है, स्क्रॉल करके बता देता हूँ मैं। यूनिक ईमेल आईडी अभ्यर्थी के पास निम्न होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीआर प्रमाण मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होना चाहिए, यानी ये मैन आपका होना चाहिए जो कि ठीक है ना। और डिजी लॉकर सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट, डिजी लॉकर में तो कोई समस्या नहीं है। डिजी लॉकर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए डिजी लॉकर, और वहाँ पर आधार ओटीपी के द्वारा आप डिजी लॉकर में अपना वो कर लीजिए, आधार वगैरह ये सब आपका सत्यापन आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसकी प्रक्रिया बता दूंगा। सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विभिन्न विवरणों को भरेगा। पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा, कैप्चा के जरिए पंजीकरण की कार्रवाई को पूर्ण करेगा। तो मित्रों इस बात का आपको ध्यान देना है। देखिए फार्म की जानकारी दी गई है। भर्ती हेतु आवेदन पत्र, अपने पंजीकरण विवरण लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। अपने अकाउंट आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आधार डिजी लॉकर, इससे आप यहाँ पर देखिए लॉगिन करेंगे। नियमावली आपको हमने बताई है, तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ की बात यहाँ पर दी गई है। देखिए जो लाइव फोटो की बात हो रही थी, रियल टाइम फोटोग्राफ की शर्तें, क्या शर्तें हैं देखिए। रियल टाइम फोटोग्राफ, वेब कैमरा, अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टोपी पहनकर फोटो अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं होगी। यानी आपको बिना टोपी के फोटो अपलोड करना है, क्योंकि क्या होता है मित्रों, टोपी लगा लेते हैं तो कभी कभी अपनी आंखें भी सही से नहीं आती, नहीं दिखता है कि बाल है नहीं है, कैसा क्या है, चेहरे का जो शेप होता है वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। इसलिए देखिए उन्होंने टोपी के लिए लिख दिया, अगर आप टोपी लगा खिंचवाएंगे तो आपको अनिवार्य नहीं होगी। इसके बाद रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए वही बात आई है, चेहरा किसी भी चीज़ से ढका नहीं होना चाहिए, जैसे कि मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है, मतलब जिनको मतलब चश्मा लगता ही है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मे के ऊपर कोई प्रतिबिंब रोशनी ना पड़े, अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये कहा गया है कि रियल टाइम, जैसे अगर आपको चश्मा लगता है, ठीक है ना, तो जब आप चश्मा की फोटो वहाँ पर लेंगे तो चश्मा में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो सामने लाइट जल रही है, बल्ब है, या पर ज़्यादा रोशनी है, तो चश्मे में उसकी क्या है, फोटोग्राफ नजर आने लगती है। जब आप फोटो खींचेंगे आपकी, तो आप देखिएगा चश्मे में कुछ भी ऊपर की आंखें स्पष्ट रूप से देखें, ऐसी फोटो आपको खींचना है। रियल टाइम फोटो धुंधली नहीं होना चाहिए, धुंधली ना हो, ब्लर ना हुई हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दो। और फोटोग्राफ पर अधिक चमक नहीं होना चाहिए, देखिए चमक भी ना होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरी फोटो रियल टाइम की वहाँ पर लगाना है आपको, लाइव फोटो ही लगना है मित्रों। रियल टाइम फोटो आप अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी धारित नहीं करेंगे, वर्दी को धारण नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसी प्रकार की धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा सहित भर्ती परीक्षा के प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय भर्ती को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है मित्रों। तो मित्रों रूल बुक को आप एक बार पूरा जरूर पढ़ लें। देखिए मैंने भी मैंने आपको और वहाँ से भी आप मेन चीज़ जो है एक बार डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, समस्याएं नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पदों का वरीयता दिया गया है कि किस प्रकार से आपको वरीयता का चयन करना है। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, पीएसी उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस प्लाटून बिल पुरुष अभ्यर्थियों के दिया गया है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए वरीयता का विकल्प है उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी महिला बटालियन हेतु। तो मित्रों आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो मैं मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार फिर मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। देखिए यहाँ पर लिखा है शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना लिखा हुआ है।
अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी, मूल निवास संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो, उनकी प्रतियां स्कैन कर लें। जैसे कि डिजी लॉकर पे आप डाउनलोड कर लेंगे तो डिजी लॉकर में आपके सेव भी हो जाता है मित्रों। अगर उसमें नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर अपलोड कर लें, स्कैन करके अपलोड करके आप प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो तो रख सकते हैं, और स्कैन प्रतियां को आसानी से लगा लेंगे। डिजी लॉकर से लगा लेंगे तो देखिए स्पष्ट रूप से आ जाएगी, आपको स्कैन नहीं करना पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। अब ठीक है ना। तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी मित्रों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ मित्रों। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसके बाद में आप देखिए हमारा जो कि सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों को ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि आवेदन का ये नोटिस विज्ञप्ति निकली है, इसकी सारी जानकारी लोगों को समय से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आवेदन भर लीजिए। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पदोन्नति बोर्ड से संबंधित ये वैकेंसी निकली है। धन्यवाद मित्रों।